वेद पुराण जिनका गान करते हैं, भगत जिनका भजन करते हैं, मुनि जिनका मनन करते हैं, सरस्वती जी शेष नारायण जिनका गुण गाते थकते नहीं हैं। आप दिन रात जिनके नाम का जप करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन सादर जपहु मनंग राती। ये राम जी कौन है? पहले तो कौन बताइए कि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरहमति भोर, एक चरित महिमा सुनत ब्रह्म लेकिन तब वाला भ्रम अब नहीं है, तब कर अस विमोह अब नहीं। राम कथा पर रुचि विचार कर मेरे संशय का समाधान करिए प्रभु। शिव बाबा हर्षित हो गए हो, 48 मिनट ध्यान में अवस्थित रहे। मगन ध्यान रसदंड जुग पुन मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश भगवान बाल स्वरूप इष्ट देव का स्मरण किए भोलेनाथ और तुरंत माँ की प्रशंसा किए। धन्य धन्य गिरिजा राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावन गंगा, पावन गंगा, सकल लोक आपने पूछा जो नृप तनयत ब्रह्म किम, और ब्रह्म है तो नारी विरहमति। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, नियंता है, सब जगह जानते हैं क्या कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार है, किस रूप में है, बहुत जानते हैं। ऐसा क्या है जो वो नहीं जानते हैं? बाबा ने कहा देवी राम जी वैसे तो अतर्क हैं बुद्धि मन और वाणी से, ये मेरा मत है, तथापि संत मुनि वेद पुराण जैसा अनुमान करते हैं, तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहि स्वमति अनुमान, तस्मै सुमुखी समुझ परै जस। संत मुनि वेद पुराण जैसा कहते हैं और उनके कहने को सुनकर जैसा मुझे समझ में आया, किसी भी बात को कोई कहे, वाणी जब जिह्वा बदलती है तो अपने अर्थ बदल लेती है। एक ही बात कोई कहेगा, कहने वाला अपने चित्त की चेतना अवस्था से कहता है और उसको सुनकर दूसरा कहेगा तो वो दूसरी अवस्था से कहेगा। जैसा मुझे समझ में आया बाबा कहते हैं, समुझ परई जस। कब कब भगवान निर्गुण से सगुण होते हैं, ब्रह्म से स्वरूप धारण करते हैं,
अत जब जब हो धर्म के हानि बढ़हि असुर अदमय अभिमानी करहि अनीक जाहि नहीं सीजहि हरि कृपा निधि सज्जन दीना तब तब प्रभु जस समुझ परई कारण मोही तस्मय सुमुखी सुनावऊं क्या समझ परे। अच्छा, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है, सीधे ही विप्र, कौन? अभिमानी अधर्मी असुर लोग, सीधे ही विप्र, धेनु गौ माता और धरती, तीन को जब त्रास मिलने लगता है तब भगवान का सिंहासन हिलता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा सज्जन पीरा। तब तब करते क्या हैं? असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से जग विस्तारहि विशद यही राम जन्म। असुरों को मारते प्रभु, देवताओं की स्थापना करते हैं। अपने द्वारा दिए गए धर्म श्रुति सेतु का रक्षण करते हैं। महर्षि जी ने कहा ना, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान के। भगवान स्वयं आते हैं। कब आते? विविध शरीर। कई लोग चौपाई गाते हैं, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। अरे भाई, मनुष्य शरीरा तो ये मत्स्य का है, ये नरसिंह क्या है, ये कच्छप महाराज क्या है? मनुज नहीं, नाना विधि विविध शरीरा। जब जैसी आवश्यकता हो धरती पर आसुरी शक्तियों के समापन के लिए भगवान तब वैसा शरीर धारण करके आते हैं। अब भगवान जो लीला बना जाते हैं, सोई जस गाय कृपा सिंधु हित तनु प्रभु। भगवान कितने स्वरूप में आते हैं? भगवान के ये अवतार स्वरूप हैं। महापुरुषावतार, अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्टावतार और पूर्णावतार। भगवान के जितने भागवत भक्त लोग हैं, संत महापुरुष मनीषीगण हैं, ये महापुरुषावतार हैं। कच्छप, वाराह,
मत्स्य आदि ये जो स्वरूप हैं ये भगवान के अंशावतार हैं। भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध ये भगवान के आवेशावतार हैं। भगवान नरसिम्हदेव भगवान के विशिष्ट अवतार हैं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ये भगवान के पूर्णावतार हैं। कलिकाल के अंतिम चरण में संबलपुर मुरादाबाद में भगवान कल्कि का अवतरण होगा, वो भी भगवान के पूर्णावतार हैं। तब तक हम लोग लाखों बार आएंगे, लाखों बार जाएंगे। तो बस आते जाते रहिए, लेकिन भजते रहिए, स्मरते रहिए। अब भोले बाबा माँ को भगवान के अवतार के 5 कारण सुनाते हैं। जय विजय को सनकादिक गणों का शाप, 3 जन्म असुर शरण मिला, जालंधर नाम का असुर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं को त्रास देता है। भगवान ब्रह्मा के प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी ने लीला चरित्र संपादित किया। तत्पश्चात शिव जी ने उसका अंत किया।